यहाँ? हाँ यहाँ मैं ही हूँ भाई। इस पंडाल को पीछे लगा दो। पीछे तो लगा है। तो फिर आगे लगा दो। तो वही करवा रहा हूँ, आप नया क्या बोल रहे हैं? पेमेंट मिल चुका है क्या? बड़बड़ मत कर। क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो अपनी जीजा जी की तरह? जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती। क्या मैं बिल्कुल तारीफ के लायक नहीं? तुम किस लायक हो मुझे पता है। तू क्या सुन रहा है? चल अंदर। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है। आपको हॉस्पिटल लेकर चलना है? बैड, वेरी बैड। अब नहीं, कोई खास बात नहीं। आइए अंदर आइए, बैठिए। कुछ खाने को ले आओ। पागल है क्या? कहीं भी कुछ भी पूछता है। क्या बात है समधी जी, मैं कुछ समझा नहीं। सगाई वाले दिन ये दोनों नहीं आ पाए थे ना? कह रहे हैं कि ये दुल्हन को देखना चाहते हैं। अब इन्हें क्या कहूँ, मुझे भी दुल्हन को देखने की इच्छा है। कम से कम दुल्हन के दर्शन तो करवा दो। पहले कुछ खा तो लीजिए। लक्ष्मी, आती हूँ। आप ठीक तो है ना भाई साहब? जी बिल्कुल। लीजिए लीजिए। हाँ। ये आपके लिए। दीदी, हाँ? सब उस तरफ रखा है, इस तरफ कुछ भी नहीं। हाँ, खुद तो बैठ के खा रहे और मुझे अंदर जाने को कह रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। छी 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 छी। लक्ष्मी, कविता को बुलाओ। अरे अंदर होगी तब ना बुलाएंगे। वो मंदिर गई है। तू अपना मुंह बंद रखेगा? शिवा। हाँ भैया। कविता को फोन करके घर पे बुलाओ। जी भैया। फोन करने को कह रहे हैं? किसके नंबर पे करेगा? मोबाइल नंबर तो 10 का होता है, लेकिन इसने 11 दबाया। बैड, वेरी बैड। कविता, ये तुम्हारे ससुर जी। नमस्ते करो। कैसी हो बेटी? बहुत थक गई हो। चल। आपकी बेटी किस्मत वाली है, हमारे घर में वो राज करेगी। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलिए। अरे ये भाई साहब कौन है? दोस्त है क्या? नहीं यार, लगता है कजिन ब्रदर होगा। सही कहा ना? एक बात बताओ, जिन लोग के पास गाड़ियां होती हैं वो अपनी गाड़ी से मंदिर जाते हैं ना, ये टैक्सी से क्यों वापस आए? बैड है जी। वेरी बैड है। दीदी, भाभी, माँ का है? माँ ठीक तो है ना? ये ले जाकर सीता के घर पे दे दो। ए अरविंद, बोलना मैं फोन करती हूँ। माँ, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, हाँ? आपको कुछ नहीं हुआ है? तू तो यही चाहती थी कि हम मर जाए। तुझे तो हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी। फिर वापस क्यों आई है तू? मारो मत। अबे मेरी बात तो सुन। बोल, छोड़ दो क्या? अगर लेट गया ना तो हमेशा के लिए तू लेट हो जाएगा। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? बाप रे, अबे लगती है यार, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है? हमारे घर की लड़की को भगाता है और कहता है कि क्या बिगाड़ा है। अबे मैं भगाया नहीं, लेके आया हूँ। अबे मैं कौन सी भाषा में समझाऊं? उससे मैं वापस ले आया हूँ। अरे तेरे भेजे में कुछ घुसता क्यों नहीं है? अगर नहीं सुनेगा तो सर फोड़ दूंगा। रुक जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, भैया उनसे बात करेंगे। मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। जिस लड़की की 2 दिन में शादी होने वाली है, अगर वो घर पर ना हो तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा। हाँ सही बात है। अगर तुम 1 मिनट भी देरी से आते तो मैं कहीं का नहीं रहता। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं उतार सकता। हाँ, आप चाहे तो उतार सकते हैं। आपकी इज्जत बचाने में मेरे पूरे 10 लाख खर्च हुए हैं। आप मुझे दे दीजिए, मेरा एहसान उतर जाएगा। 10 लाख क्या, 50 ले लो। दोगे सर? जब तक शादी नहीं हो जाती। अब ये आपकी कैसी शर्त है? मलेशिया में मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। तुम हमारे खास मेहमान हो, तुम्हारे रुकने से मुझे अच्छा लगे। सर क्या है ना, कोई बहाना नहीं। ए राजू, साहब को कमरा दिखा दो। इतना फोर्स कर रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, रुकना ही पड़ेगा।
पैसे उसके मुंह पर मार कर भगाइए, रोक क्यों रहे हैं? दिमाग तो ठिकाने पर है। समधी जी ने उसे कविता के साथ देखा है। शादी होने तक उसका हमारे साथ रहना ही मुनासिब है। अभी जोश से नहीं, होश से काम लो। कोई बात नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मलेशिया, लव शव, ब्रोथल हाउस, तुमने तो सब छुपा लिया। ये तो मैंने किसी को नहीं बताया। आपको कैसे पता चल गया? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। वेरी गुड। तेरे जैसा शातिर उन्हें बेवकूफ बना सकता है, हाँ। लेकिन इस ब्रह्मा को नहीं। कूल। हेलो। कूल बोल के जा रहा है, लेकिन ये ब्रह्मा कौन है पूछेगा नहीं? देख भाई, काम की बात सुन। रोलेक्स घड़ी बनाने वाले के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन उसी घड़ी को रिपेयर करने वाले के बारे में कोई पूछता नहीं है। सही ना? बोला। एकदम वैसे ही। हेलो 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 हेलो। कम 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 कम। हेलो। या तू जरूरत से ज्यादा होशियार है। I वैसे know। मुझे क्यों लगता है कि तू उसके साथ आया तो कोई और नहीं, तू ही उसका लवर है। सर सर सर, आप तो बिल्कुल कमाल हो। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? आप ये बात अंकल को बता देंगे? नहीं please? बता सकता। Why? भारी पड़ जाएगा। उन लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ओह, हाँ। सर मेरा रूम आ गया। ओ हेलो, ये मेरा रूम है। फिर मेरी मंजिल? तुम्हारी मंजिल यहाँ से स्ट्रेट जाओ। क्या है? हाँ, ऐसे घूर क्यों रही है? मेरी वजह से तेरी लाइफ खराब हुई है क्या? बोल। हेलो, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं तेरे ऊपर, वही वसूलने के लिए तुझे यहाँ लाया हूँ। जी। एक बात तो है, तेरी वजह से मेरा फायदा हुआ है। उनको मैं पसंद आ गया, इसलिए वो मुझे 50 नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुझे बचाया। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। चल पीछे जा। ओके। ओहो, तेवर। बेइज्जती करके भी तुझे चैन नहीं मिला? ये मैं अपने लिए नहीं कर रही माँ, आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। आप हर पल मौत से जूझ रही हैं, ऐसा मुझे बताकर वो यहाँ लेकर आ गया। माँ, अगर मैंने ये शादी कर ली तो सच में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो, क्या आप ऐसा चाहती हैं? जिनकी माँ नहीं होती उनके साथ ऐसा होता है। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है। अगर अब भी आप चाहती हैं कि मैं ये शादी कर लूं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने हाथों से मुझे ये पिला दीजिए। ना मैं रहूंगी, ना आपकी इज्जत पर कोई आंच आएगी। ठीक है, तुझे लगता है यही एक रास्ता बचा है, कोई बात नहीं, बेहतर है मैं ही इसे पी ये रंगोली क्यों बना रही हैं? ये रंगोली नहीं, मॉडर्न आर्ट है। अरे अंकल, आपको पता नहीं ये लव सिंबल है। लव सिंबल? बैड है। वेरी बैड है। मिटा दो। हाँ, भाई साहब आ जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो तो आ गए। अब क्या करें? जाओ जाओ, निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ, जल्दी करो। भैया जी। रंगोली बनाई थी, मैंने थूक दिया तो मॉडर्न आर्ट बन गया। बाहर से लगता है ससुर जी ने बहुत खर्चा किया है। चलो अंदर देखते हैं। ओए बैठ। भैया, मैं राइट हूँ ना? बिल्कुल भैया। अगर मैं रॉन्ग भी हुआ फिर भी तू मुझे राइट ही बोलेगा। मैं राइट हूँ ना? दामाद जी आइए, देखो दामाद जी आए हैं। अब आएगा असली मजा। अरे आप तो ईद के चांद हो गए। मामी का प्रेशर है तो इन्हें हमारे पास भेज दो। क्यों मामी, आ जाओ। मामा लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए। बहुत खुश हुआ। चलो आ जाओ, आ जाओ इस तरफ। सब कुछ देखिए दामाद जी आए हैं। अरे आइए आइए। हाय, कैसे हैं आप? बैठिए, आप जरा मेरे साथ आइए। बैठिए। आपने बुलाया क्या? किसी ने नहीं बुलाया, आप आइए। माँ पिताजी अच्छे हैं ना? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। और शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मेरी शादी जो है। मैं बस अभी आया। ए वेरी बैड। बोलो भैया।
ससुर जी कहाँ निकल लिए? ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई और भी सेटिंग है? वाह 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 वाह! अरे ये गुलाबी लगती है मीठी जलेबी। इसका हलवाई कौन है? जरा दुकान का पता लगा रे, 100 रुपए इनाम में दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे मजा ही तो लेना है। अरे बैठ। हाँ भैया। ये तो दिखने में बहुत सुंदर है यार। और मेरी सालियों को तो देख, इसीलिए कहते हैं साली आधी घर वाली। इसका काम तू क्यों कर रहा है? वीडियो शूटिंग से आइडिया मिलता है ना। हाउ? सुनो भाई, हाँ? लॉटरी में गिफ्ट निकलता है ना। यस। ये वैसा ही है। हाँ? समझता नहीं है यार। व्हाट एन आइडिया सर जी। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तो सभी सेकंड हैंड गिफ्ट ही मिल रहे हैं। यार तू पूरी बात समझता नहीं है। ऐसा क्या है छोटे जो मैं नहीं समझ पाया? जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं सबको गिफ्ट मिलता है क्या? नहीं तो बस वैसे ही। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। यस। कैमरा वाले। जरा पोज तो दो। चलता हूँ ससुर जी। खाना तो खा लेते। उसकी जरूरत नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे ससुर जी, ये लड़का कौन है? रिश्तेदार होगा। ये वो बाहर रहता है, इसीलिए कभी देखा नहीं। कहा था ना तुझे। चलो। नमस्ते। हे भाई सुन, मेरा नाम है धनराज, सभी मुझे प्यार से राज बुलाते हैं। अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम उस पार्टी में अगर कुछ वक्त के लिए भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे भाई मजा नहीं आएगा? तुम कहाँ चले? तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो रही है। नहीं समझे क्या? बैठो बताता हूँ। क्या है ना भाई, लव मैरिज में हम अपनी लवर से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में दूसरे की लवर से शादी करते हैं, है ना? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं ठीक से समझाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? जानते हो मेरे जासूस कौन है? ये बैड और वेरी बैड। ब्रदर, तुमसे एक हेल्प चाहिए। तुम ससुर जी से जाके कह दो कविता और किशोर का प्यार और उसके मलेशिया जाने की बात मुझे किसी तरह पता चल गई है। फिर आएगा मजा। दहेज में हिस्सा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और मेरा काम ही बन जाएगा। मेरी तो कोशिश है कि सारी संपत्ति मैं ही हड़प लूं और तुम्हारे जरिए। उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगे। मेरे बच्चे तुम्हें चाचा बोलेंगे। तुम चाचा होने का फर्ज अदा करो। प्लीज 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 प्लीज। अरे भैया छोड़िए भी, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हैं? आप इनके बारे में जानते नहीं क्या? ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। अगर ये हेल्पिंग नेचर के नहीं होते तो भाभी को यहाँ क्यों लेके आते? आप ही मुझे बताइए। ठीक कहा ना? तो चुप कर। दोस्त एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हें ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए और ना पावर चाहिए, उसके बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आए। एक सवाल मेरी खुशी के लिए जवाब दो ना, या फिर कोई और झोल है?